Hello, good morning. This is my fifth lecture for the September month, and we were discussing about the significant figures. Significant figures के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मेजरमेंट के वो नंबर ऑफ डिजिट जो उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को शो करते हैं वही नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में किसी भी मेजरमेंट में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने 4 रूल डिस्कस किए थे इससे पहले वाली क्लास में। पहला वो था नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के वो सारे जीरोस जिनके बाद कोई भी नंबर नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आता है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते। 3 रूल हम लोगों ने पढ़े थे, 4 रूल। फर्स्ट रूल तो ये था कि सारे नॉन ज़ीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के कहीं भी आए किस भी पोजीशन में दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 3 रूल हम लोगों ने जीरो के बारे में पढ़े थे, जब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो पहला रूल हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था कि नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के वो सारे जीरोस जिनके बाद कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आता है वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे 200 तो ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट होगा। 2100 ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर ज़ीरोस आपके मेज़रमेंट के अंदर है, यानी पीछे आपके इसमें मेज़रमेंट में यूनिट लगी हुई है, तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लो इसी के आगे किलोमीटर आ गया तो फिर ये 2100 किलोमीटर हो गया, तो ये ज़ीरो अब सिग्निफिकेंट हो गए, ये मेज़रमेंट का पार्ट हो गए, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। दूसरा मैंने बताया था 1 से लेस मेज़रमेंट में 0 पॉइंट से शुरू होने वाले डेसिमल के जस्ट राइट के वो ज़ीरोस जिनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, चाहे यूनिट लग रही हो या नहीं लग रही। और तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताई थी जहाँ पर ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता कि वो 10 की पावर्स जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो वो भी क्या करते हैं, ज़ीरोस को ही शो करते मेज़रमेंट के अंदर, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती चाहे यूनिट लग रही हो या नहीं लग रही हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 6.4 × 10⁻6 मीटर, तो ये जो 10⁻6 लगी हुई है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी क्योंकि ये ज़ीरोस को शो करेगी। या इस तरह से है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ये आपको दे दिया। तो ये जो 10⁻27 है जो पावर से ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जीरोस को शो कर रही है। तो पावर्स के अंदर पहली चीज़ यहाँ पर आपके पास किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के बहुत सारे जीरोस जिनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो मेज़रमेंट का पार्ट है यानी पीछे यूनिट लगी हुई है तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसी तरह से 1 से लेस मेज़रमेंट में डेसिमल के जस्ट राइट के ज़ीरोस जिनके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और 10 की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स सिग्निफिकेंट नहीं होती है क्योंकि वो भी किसको शो कर रही है, ज़ीरोस को शो कर रही है। ये रूल्स हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो 4 रूल्स थे। पहला, there is no rule for non-zero number, they are always in all condition at all places they are significant, पहला। दूसरा, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आने वाले वो सारे जीरोस जिनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और तीसरा, अगर वो मेज़रमेंट का पार्ट है ज़ीरो, जैसे मान लो पीछे यूनिट वगैरह लगी हुई है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और डेसिमल के जस्ट राइट के वो सारे जीरोस जिनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है 1 से लेस मेज़रमेंट में, यानी जो 0 पॉइंट से शुरू हो रहे हैं वो सब में ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और 10 की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लग रही। इस केस में भी चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लग रही।
केवल इस केस में, फर्स्ट वाले केस के अंदर, फर्स्ट रूल में यूनिट लगते ही सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, यूनिट नहीं लगते सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अब इसके आगे के जो रूल्स हैं वो रूल्स के अंदर पहला नंबर का जो 4 रूल के बाद जो 5th नंबर का रूल है वो ये है, ऑल zeros between two non-zero numbers are significant. Irrespect of decimal. दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच के सारे जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। आज हम लोग जो रूल पढ़ेंगे तीन, वो रूल कौन से होंगे जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट होगा। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो रूल पढ़े थे उसमें वो रूल पढ़े थे जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। 1 से 9 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सारे के सारे रूल्स किसके लिए होते हैं, जीरो के लिए होते हैं। 3 केसेस ऐसे हमने डिस्कस कर लिए जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता था। अब वो 3 रूल डिस्कस करेंगे जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो अब उसके अंदर पहला केस था कि अगर नॉन जीरो, वो सारे जीरो जो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 2002, यहाँ पर भी नॉन जीरो नंबर, यहाँ भी नॉन जीरो नंबर, बीच में आपके 2 जीरोस हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लग रही हो। यूनिट का केवल इफेक्ट आपके सेकंड वाले रूल के अंदर ही होता है, बाकी और कहीं भी यूनिट इफेक्ट नहीं करती, हो न हो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें डेसिमल का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके पास जैसे मान लो 2.002 आए तब भी ये सिग्निफिकेंट होंगे, 20.02 आए तब भी ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, 200.2 आए तब भी ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, और यहाँ पर डेसिमल आए तब भी जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इससे इस रेस्पेक्ट ऑफ डेसिमल का मतलब यही है कि आपके पास डेसिमल की पोजीशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पहला आज का, और जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है 6 नंबर का रूल आता है, all zeros to the right of decimals which are not followed by a non-zero number are significant। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल है कि डेसिमल के राइट साइड के वो सारे जीरोस जिनके बाद में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आता है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये वाली चीज़ आ रही 21.320, डेसिमल के राइट साइड का ज़ीरो है, इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। लास्ट में आ रहा है डेसिमल के राइट साइड का वो ज़ीरो जिसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा है वो सिग्निफिकेंट होगा। चाहे आपके पास ऐसे हो 21.00 भी अगर आपके पास आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। इस केस में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, और इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। ये दोनों जीरो भी क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट होंगे।
तो यहाँ पर आपके पास 0 इस केस में सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे आपके पास इसके अंदर ये आ रहा है, या जैसे मान लो 2002.0 ये आ रहा है, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में आ गया, और ये वाली चीज़ भी सिग्निफिकेंट होगी, 0 भी सिग्निफिकेंट के अंदर आएगा, तो आपके पास इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, और आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बताओ, 5 हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास ये वाली चीज़ आ गई 20.0, ये सिग्निफिकेंट है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ये 0 भी आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अगर केवल 20 लिखता तो आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर 1 होता है, या 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसी को 20.0 लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू रूल ये सिग्निफिकेंट हो गया, और जब ये सिग्निफिकेंट हो गया तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, और इस तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा और ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर ये चीज़ होगी। अगर ये इस तरह से आता है 2.00 आता है, तब भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये भी होगा, ये दोनों 0 भी होंगे, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मान लो 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में कोई भी 0 आ रहे हैं, चाहे डेसिमल की पोजीशन कोई सी भी हो, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल विच आर नॉट फॉलोड बाय ए नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो आपके पास डेसिमल के बाद के अगर मान लो आपके पास 0 कोई सा भी आ रहा हो, लेकिन अगर उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये आपके पास इसके अंदर ज़ीरोस के केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास इसके अंदर आती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट आपके इसके अंदर जो भी यूनिट के अंदर आप लोग कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सप्रेस करें, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके रिजल्ट देखना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मान लो आप लोगों के पास यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट इस तरह से दे रखा है, 2000 दे रखा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा बेटा, इसके अंदर 1 है। अगर आपने इसको इस तरह से किया 2.0 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर आपने इसको किया 2.00 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर आपने इसको इस तरह से लिखा 2.000 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, चीज़ एक ही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से किया है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल्स 2। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर आपके पास इसके अंदर ये इस तरह से लिखता है कि इसके अंदर आपके पास 2 इंटू 10⁻³ लिखता है, ये भी वही है, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, इसके अंदर आपके पास 1 आ जाएगा। अगर आपके पास इसको अंदर इसे ऐसे लिखा है 20 इंटू 10⁻² लिखता है, तब भी आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी डेसिमल वगैरह नहीं है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को वो 2.0 इंटू 10⁻² लिखता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर 1 रहेगा, और इसके अंदर भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के और रूल्स हमारे पास डिसाइड होते हैं। तो पहला रूल हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था, एक और आखिरी रूल हम लोग इसके अंदर यही इसी से रिलेटेड ही हम लोग इसके अंदर देखते हैं।
all zeros to the right of decimal follows non-zero number but not followed by non-zero number are significant. वही वाला केस है, जैसे मान लो हमारा ये वाला केस था 21, डेसिमल के राइट साइड के वो जीरोस जो नॉन ज़ीरो नंबर को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनके पीछे कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लो और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 9.320, तो इसके अंदर ये जो ज़ीरो है डेसिमल के राइट साइड में है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में है, लेकिन इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितना जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये होगा बताओ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पहला रूल वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देन आफ्टर हम लोग कंक्लूड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे केसेस हम लोग इसके अंदर एक बार डिस्कस करेंगे। अब हमारा चैप्टर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे और सीरियसली इन रूल्स को याद कर रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी फ्रिक्वेंटली इन पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पहला रूल मैंने बताया, देयर इज़ नो रूल फॉर नॉन ज़ीरो नंबर, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। उसके बाद 3 रूल हम लोगों ने पढ़े जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। पहला, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद के वो सारे जीरोस जिनके बाद में कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 200 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाद के 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, पहले एग्जाम्पल ले चुके हैं। दूसरा, अगर मान लो वो जीरोस इस मेजरमेंट में वो जीरोस मेजरमेंट का पार्ट है तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा, अगर पीछे यूनिट लग रही है तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नहीं लग रही नहीं। दूसरा रूल मैंने आप लोगों को बताया इसके अंदर कि अगर मान लो आपके पास 1 से लेस मेजरमेंट में, 1 से लेस मेजरमेंट का मतलब जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, वो सारे मेजरमेंट के अंदर आपके पास क्या होगा, डेसिमल के जस्ट राइट के वो सारे जीरोस जिनके पीछे कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे यूनिट लग रही हो नहीं लग रही। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 की पावर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यूनिट लग रही हो नहीं लग रही, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये 3 रूल्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट जीरो को, जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब 3 रूल ऐसे हैं जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट होता है। पहला, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। राइट साइड में जितने भी आपके पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद के जितने भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो नंबर के बीच के जो जितने भी जो जीरोस हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं भी हो, पूरे मेजरमेंट में अगर 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरोस आ रहे हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के जस्ट राइट के वो सारे जीरोस जिनके बाद में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरोस। और तीसरी चीज़, अगर मान लो आपके पास क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद के वो जीरोस जो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में आ रहे हैं लेकिन उनके बाद में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं आ रहा है, दे आर सिग्निफिकेंट। ये कुछ केसेस हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और यही रूल्स आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने में काम आते हैं, जो हम लोग अब इसके अंदर डिस्कस